अरे ये क्या है? अभी कौन सा नया प्रोग्राम चला रहे हैं आप? हो भगवान। गई वही पुरानी वाली बात। अरे प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम। अरे बाबा बताइए इसके बारे में क्या है ये शरीर हमारा घर है और इस घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। और अगर ये घर ना रहे तो प्राण विहीन, छाया विहीन और शक्ति विहीन हो जाएगा ये घर। हैं? ये कैसे? ये ऐसे कि धरती का पहला नागरिक पेड़ पौधा है। अब पेड़ पौधा अपने जड़ से मिट्टी को ऊपर लेके आता है, जिसके कारण पानी का सतह ऊपर हो जाता है। और पानी का सतह ऊपर हो जाता है तो स्वच्छ पानी मिलता है, स्वच्छ वायु मिलता है, कपड़ा धोने के लिए भी जल प्राप्त हो जाता है। सूरज को गर्मी के दिन में सूरज की जब कड़ी धूप निकलती है तो उसे छांव भी देता है। अरे हम तो भूल ही गए। क्या? हमको तो आज पर्यावरण संरक्षण के और उपाय जानने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद मृत्युंजय मानी जी के पास जाना है। अरे हम तो चले। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए। बोलिए। वो कहा है ना कि ऐसा है कि ये सब बात तो हमको भी जानना तो जरूरी है। तो हम भी चले क्या? क्यों नहीं, आप भी चलिए। तो हम चले। अरे पहले ये तो बताइए आना कहाँ है? वही अपना बगीचा में, वही हम और मृत्युंजय मानी जी मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो मैं चलता हूँ, आप आइए। हाँ, ठीक है। घर द्वार बंद करके आ रहे हैं। हाँ आप आइए। चलिए। जी सर, आज हमारी मैडम स्वाति जी आने वाली हैं। कुछ पर्यावरण संबंधित जानकारी आपसे वो जानना चाहेंगी। तो सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं मृत्युंजय मानी, राज्य वन प्राणी परिषद के पूर्व सदस्य। सर हमारा सवाल है कि ये पर्यावरण संरक्षण आखिर क्यों ज़रूरी है? देखिए, पर्यावरण असंतुलित होते जा रहा है। इसके चलते विश्व के सभी देश चिंतित हैं। अभी मिस्र में समझिए कि विश्व के 190 देश के राष्ट्राध्यक्ष जुटे हैं और वे विचार विमर्श किए कि पर्यावरण को कैसे संतुलित किया जाए। पर्यावरण तेजी से असंतुलित होते जा रहा है, जिसका मानव सहित जीव जंतु पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी सर, लेकिन सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मामला यह है कि विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। जी। उसमें भारत की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ हो गई है। तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है और जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, विकास तेजी से होते जा रही है। जो शहरों का विकास हो रहा है वह कंक्रीट का शहर बनते जा रहा है। तो इसमें ध्यान देना होगा कि जंगल भी बचे, पेड़ पौधा भी लगे, तब पर्यावरण संतुलित हो सकता है। यानी सर पर्यावरण को बचाने के लिए जनसंख्या भी कम करना जरूरी है। देखिए, जो जनसंख्या है वह नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन जो जनसंख्या वह पर्यावरण फ्रेंडली बने। सभी लोगों को अपने आदतों में सुधार करना होगा। पर्यावरण फ्रेंडली का मतलब यह नहीं कि पेड़ ही लगा देंगे। आप अपने घर में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वह काम भर कीजिए, बिजली ज़्यादा देर तक न जलाइए। यह सब भी पर्यावरण फ्रेंडली कार्य है। सर जैसे बिजली का बात की है तो आजकल हम लोग सुनते हैं सर कि अनाउंसमेंट होता है कि एलईडी बल्ब लगाइए और ये सब लगाइए, तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एलईडी बल्ब कम वाट में ज़्यादा रोशनी देता है। आपको यह जानकारी होना चाहिए
कि कोयला से बिजली का उत्पादन होता है, कोयला से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे पर्यावरण असंतुलित होते जा रहा है। पर्यावरण को असंतुलन करने में कोयला अहम भूमिका निभा रहा है। इसके चलते एलईडी बल्ब का इस्तेमाल पर्यावरण फ्रेंडली है। अच्छा सर, ये सोलर पैनल भी आजकल जो लग रहा है उसका क्या फ़ायदा है? देखिए, प्रकृति में सूर्य हैं और सूर्य की रोशनी से हम लोग सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उससे बिजली उत्पादन होती है। यह तो पर्यावरण फ्रेंडली है, ऐसा बनना पड़ेगा। जी सर। सर एक और सवाल है कि जैसे कि आप वायु के बारे में बोले कि उसको शुद्ध करना चाहिए, तो पर्यावरण संरक्षण में ये सब आता है। जी। तो इसको खास करके हम कैसे इसमें अपना सहभागिता दिखा सकते हैं, निभा सकते हैं? देखिए, वायु प्रदूषण एक समस्या बन गई है जी। और पटना जैसे शहरों में तो बहुत ज़्यादा है वायु जी। प्रदूषण। यहाँ गंगा नज़दीक में है और वहाँ के बालू के धूल कण शहर में आ रहे हैं, यह भी एक समस्या है। जी। एक समस्या है कि वाहन प्रदूषण, वाहनों से बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है। इसके चलते मानव शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है, लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं। बीमारियों के मुख्य कारण में वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण कई प्रकार के हैं, एक धूल कण ही नहीं है, वाहनों से भी उत्सर्जित हो रहे हैं, फैक्ट्रियों से उत्सर्जित हो रहे हैं, कई प्रकार से उत्सर्जित हो रहे हैं। जी सर, ये देखा जा रहा है जी कि आज के दौर में जी। बहुत से जीव जंतु जी। विलुप्त होते जा रहे हैं। जी। सर, क्या तो पर्यावरण से इसका कुछ नाता है क्या? देखिए, जितने जीव जंतु हैं सबका पर्यावरण से नाता है। जी। ये जो पृथ्वी जी। है सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। जी सर। यहाँ एक छिपकली की भी अहम भूमिका है पर्यावरण में। आपके घर में जो कीट होते हैं उसको खा जाती है, वो भोजन के रूप में लेती है। इसी तरह से हर तरह के पंछी, जीव जंतु का रोल है। अब देखिए, बाघ जो है जंगल में रहता है, तो लोग जंगल में डर से नहीं जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पेड़ होता है जंगल में, और पेड़ जो होता है ऑक्सीजन की फैक्ट्री माना जाता है पेड़ को। आपको प्रकृति ने ऑक्सीजन दिया है, पेड़ के माध्यम से देता है, ठीक ना? तो ये तो बहुत बड़ा रोल होता है उन लोगों का। सर एक और सवाल है कि हमारी जो गंगा माता है पूजनीय है जी। और आजकल वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं, तो जी। उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सभी लोग पूजनीय गंगा को मानते हैं, गंगा को माँ कहते हैं और अपने घर में पूजा करेंगे और जो पूजा सामग्री होगी वह गंगा जी में डाल देंगे। बताइए, माँ को इस तरह से आप प्रदूषित करेंगे? और जानते हैं आप, जितना शहर का गंदा पानी निकल रहा है वह सब गंगा में गिर रहा है, जिसके चलते गंगा प्रदूषित हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कदम उठा लिया है। पटना शहर में 1 साल के अंदर में गंदा पानी नहीं गिर पाएगा। इसके लिए नमामि गंगा परियोजना चलाया जा रहा है, जो अंतिम समय में चल रहा है। सर और भी कोई परियोजना या ऐसी कोई योजना जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, वो आप भी थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। अब राज्य सरकार का है कि किसान जो हैं, किसानों के लिए कृषि वानिकी योजना चलाई जाती है, जिसमें आप पौधा लेंगे तो आपसे 10 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया जाता है और फिर राज्य सरकार 3 वर्ष तक उस पौधा को जिंदा रखेंगे तो आपको 60 रुपया वापस कर रही है। यह बहुत ही अच्छी योजना है। बागवानी विभाग छत पर खेती करने के लिए, जैसे सब्जी हुआ, बागवान माने छोटे छोटे पौधे का लगाना है, उसके लिए सहायता राशि दे रही है। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से। और जानिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार जल जीवन हरियाली योजना चला रही है। जल के बिना जीवन नहीं है, इसीलिए योजना चल रही है। सर एक और है सवाल, जैव विविधता के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैव विविधता बहुत ही बड़ा सवाल है। जैव विविधता का मतलब यह हुआ कि हम लोग के आसपास जितने प्रकार के प्राणी, जीव जंतु
पेड़ पौधे, कीट, तितली जितने भी हैं सब आते हैं इसमें। और राज्य सरकार बिहार में जैव विविधता परिषद का गठन की है, जो हर पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करने जा रही है। 21 नवंबर को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इसका चुनाव होने जा रहा है। आम सभा के माध्यम से चुनाव होगा। इसमें पर्यावरण से जुड़े लोगों को आगे आना चाहिए और बनना चाहिए जैव विविधता का सदस्य और अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है और ये 6 सदस्यीय कमेटी होती है। यानी सर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए हमें जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना होगा। करना ही पड़ेगा। अगर जीव जंतु नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन अधूरा है। और सर एक और सवाल आ रहा है दिमाग में कि जैसे कोई खास पौधा, जैसे कि हम घर में रहते हैं तो घर में खेती बाड़ी तो हम नहीं कर सकते हैं, तो घर में कोई खास तरह का पौधा लगाना चाहिए क्या, जिससे कि हमारे सेहत पे सुधार हो और असर पड़े? देखिए, औषधीय पौधा लगाइए। औषधीय पौधा को लगाइए, वह हरियाली भी देगा, वातावरण को हरा भरा बनाएगा, साथ ही उसका सेवन कीजिए, आपका सेहत भी सुधार कर देगा। यह जी सर। अभी देखिए, आपको है पता, अभी पराली एक समस्या बन गई है पूरे राज्य भर में। जी किसान धान के फसल काट रहे हैं जी और काटने के बाद जो पुआल है उसका क्या करेंगे किसान जला दे रहे हैं। जलाने से आपका मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आ रही है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, वे मर जा रहे हैं, जिसके चलते फसल की उपज में कमी आ जाएगी। और पराली जलाने से वायु प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। सर, यहाँ तो अभी हम वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की बात कर चुके हैं, ये मिट्टी संरक्षण कैसे किया जा सकता है? देखिए, मिट्टी संरक्षण करना अति आवश्यक है। उसके लिए आपको जैविक खाद बनाना होगा और जैविक खाद का इस्तेमाल करना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि गांव में परंपरागत तरीके से लोग जैविक खाद बनाते हैं, उसको बढ़ावा देना होगा। और सरकार भी अपने स्तर पर जैविक खाद को बढ़ावा दे रही है। अगर वो हम डालेंगे तो रासायनिक खाद जो हैं उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए सर कि जल जमाव और पानी का जो वेस्टेज होता है वो सब भी नहीं होना चाहिए, उससे क्या हानि हो सकती है, ये सब भी थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, मामला यह है कि पानी जो है उसको संरक्षित करना है। और जितने राज्य सरकार की जो जल जीवन हरियाली योजना है उसके तहत गांव-गांव में तालाब की खुदाई कराई जा रही है, आहर पोखर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि वहां पानी संरक्षित हो और पृथ्वी का रिचार्ज हो और कृषि के उपयोग में किसान उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी का इससे भंडारण भी हो जाता है। सर, आजकल देखने में आ रहा है कि किसान लोग अपने खेतों में तरह तरह के खाद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सर इस तरह के उल्टा सीधा खाद को इस्तेमाल करने से ये फसलों पे भी ऐसा असर पड़ता है क्या? देखिए, ज़्यादा उपज के लिए किसान रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर मनुष्यों पर पड़ रहा है। जो अनाज उपज रहा है तो उसके माध्यम से, अनाज के माध्यम से आपके शरीर में उसका असर पड़ता है। साथ ही जो खेत में पानी होता है वह बह करके नदियों में चला जाता है। नदियों के माध्यम से पानी समुद्र तक पहुंच रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि नदी, समुद्र में जो प्रदूषण फैल रहे हैं उसमें इसका अहम रोल है। सर, आजकल इतनी गाड़ियां चल रही हैं सड़क पर और उससे ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, तो इसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जी। सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से अपने वाहन से ऑफिस आएं जाएं या कहीं भी जाएं,
इस कारण गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। जी। ध्वनि प्रदूषण से जो सुनने का जो ये है वह उस पर प्रभाव पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार के रोगे हो रही है। और आपको पता है राज्य सरकार वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सीएनजी बसों को पटना में उतारी है और पूरा यहाँ के जो ऑटो चलते हैं उस सीएनजी से चलाए जा रहे हैं। अब पूरी तरह से डीजल पेट्रोल पर यहाँ पर बंद किया जा रहा है। हाँ सर, वन्य प्राणी परिषद में आप हैं, तो सर ये पर्यावरण संरक्षण के विषय में वन्य प्राणी परिषद के तरफ से क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और उसके लिए क्या क्या कार्यान्वयन किया जा रहा है बिहार सरकार के तरफ से, तो सर जरा सर इसको विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताया जाए। देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा बाघ वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना में है जी। यहाँ पर लगभग 50 बाघ हो चुके हैं और जंगल भी समृद्ध किया जा रहा है। जंगल समृद्ध होने से पर्यावरण संतुलित होता है और वहाँ हर प्रकार के जीव जंतु को बढ़ावा दिया जाता है ताकि बाघ का वह भोजन हो सके। और देखिए, टाइगर रिजर्व कैमूर वन्य प्राणी श्रेणी में भी बनाने की प्रस्ताव है और उस दिशा में तेजी से कार्य चल रहे हैं। आपको कुछ दिनों में सुनने को मिलेगा कि कैमूर वन्य प्राणी श्रेणी टाइगर रिजर्व बन गया, वो यानी वहाँ भी बाघ रहने लगेगा। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि राजगीर में जू सफारी बनाया गया है, यानी कि वहाँ पर जो जानवर हैं वह खुले में हैं और मनुष्य जो हैं बंद वाहन में भ्रमण कर करके उनको देखते हैं। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। सर, नदियों में जो जलीय जीव हैं उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कदम उठाई है। पटना में गंगा है और यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन रहती है और बड़ी संख्या में है। और जो डॉल्फिन हैं उनके संरक्षण के लिए बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है जो गंगा के किनारे लॉ कॉलेज घाट के पास बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद रिसर्च होने लगेंगे डॉल्फिन पर और बड़ा ही लाभ होगा इससे, और जितने जलीय जीव हैं उनके बारे में भी रिसर्च यहाँ पर होने लगेगा। सर, एक और सवाल है, ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस ये क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग वही है जलवायु परिवर्तन। जी। इतना तेजी से वायुमंडल में हानिकारक गैस फैल रहे हैं, उसको सिर्फ पेड़ पौधे ही सोख सकते हैं और कोई उपाय नहीं है, जिसके चलते सरकार पेड़ पौधों को बढ़ावा दे रही है और जितने हानिकारक गैस हैं उनका कम से कम उत्सर्जन हो, इस पर काम किया जा रहा है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। आपने कहा ग्रीन हाउस मतलब यह हुआ कि किसानों के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसमें एक कांच का ये पूरा हाउस होता है और उसमें जो सूर्य की किरण के माध्यम से उसके अंदर जो फसल रखे रहते हैं उनको पोषक तत्व मिलते हैं। सर, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारी हमें दी है, तो अब हमारे दर्शकों को, गांव घर के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यह होगा कि सभी लोगों को पर्यावरण फ्रेंडली बनना पड़ेगा। आप भी पर्यावरण फ्रेंडली बने। पर्यावरण फ्रेंडली का मतलब आप जान जाइए, आपको न पेड़ लगाना है न ये करना है, आपको पौधों का संरक्षण कीजिए आसपास के। आप विभिन्न प्रकार के प्रदूषण तत्व हैं उनके विरोध में उसको न फैलाइए। आज सर आप हमारे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में आप आए, दर्शकों को काफ़ी अच्छी बातें बताई आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। और दर्शकों, अब हमारे इस कार्यक्रम में
कोई भी सुझाव या सलाह आपको देनी है तो आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशन दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और आप लोकगीत का आनंद लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। चुनर लहराएल, चुनर लहराएल, अरे गोरी के धानी हो गोरी के धानी, चुनर लहराएल गोरी के धानी, चुनर लहराएल गोरी के धानी, चुनर लहराएल गोरी के धानी। उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, रस भरी रगिया में गावे समरिया, रस भरी रगिया में गावे समरिया। और मन के अमरैया में फूलवा फुलाए लगोरी के धानी, मन के अमरैया में फूलवा फुलाए लगोरी के धानी, चुनरा लहराए लगोरी के धानी, चुनरा लहराए लगोरी के धानी। पापी कोयलिया जगावे प्रीतिया, पापी कोयलिया जगावे प्रीतिया, रही रही उनकी जरिया धीरतिया, चिहुकी चिहुकी जिया जरिया धीरतिया। और चैती महीनवा में जियरा घबराए लगोरी के धाम, अरे चैती महीनवा में जिया घबराए लगोरी के धानी, चुनरा लहराए लगोरी के धानी, चुनरा लहराए लगोरी के धानी। बसंती के रंगवा में चमके बदनिया, बसंती के रंगवा में चमके चुनरिया, पिया बिना सुन लागे हमारी से जरिया, पिया बिना सुन लागे हमारी से जरिया। और कजरार नैना में नीर भरिया लगोरी के धाम, कजरार नैना से नीर भरिया लगोरी